शांति। आज है 2 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तुम्हें अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार कहते हैं? उत्तर, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठ बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा कहते, बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे, है ना। ओम शांति, इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है। जरूर और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग। क्या है यह? सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उसको कहा जाता है, बाबा कहते, हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता, है ना। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इनमें दौड़ा दौड़ी करने की बात नहीं। बाप कहते हैं, सिर्फ अपने स्वह धर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। स्वधर्म क्या है हमारा? शांत। अगर हम शांति में रहेंगे तो हमारे जो सर पे पाप कर्मों का बोझ है वो विनाश होगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत, बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में आना है ज़रूर, है ना। ये नहीं है कि आना जाना जो दुनिया में ड्रामा में पार्ट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते बाबा भी उससे नहीं छूट सकते, बाबा का भी पार्ट ज़रूर है। कहते हैं, कलप 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 के संगम युगे मैं आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जायज़ी है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि, बाबा कहते, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहो तब बैठ सकते हो। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो
कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए, फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। जो बच्चे मुरली सुनने नहीं जाते तो बाबा कहते उनको, है ना, आज्ञाकारी, फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे हैं। जो कहना मानते हैं वो सपूत और जो कहना नहीं मानते वो कपूत होते हैं, है ना, जो लौकिक में है। तो बाबा कहते ऐसे ही बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे सतयुग में और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। जो बाबा की बात नहीं मानते, नहीं मुरली सुनते, है ना, फरमान बरदार नहीं, वो जाके झाड़ू लगाएंगे सतयुग में। अब सब तरह के बच्चे चाहिए। मालूम तो सब पड़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, है ना। वह है ही नई दुनिया, वह अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वह है ही शांति सतयुग में 16 कला संपूर्ण, है ना। तो सतयुग में आत्माएं कैसे रहती है? शांत। तो अपने इस स्वधर्म में हमें टिकना है। बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण होती हैं, तो हमें अपने इस स्वरूप का भी ध्यान करना है कि मैं आत्मा कैसी हूँ? 16 कला संपूर्ण हूँ। अच्छा, अब बाबा कहते चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है ना, कितना अच्छा लगता है। उसको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी, है ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में बिल्कुल अशांति है ना। किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे घर में अशांति हो। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति हो। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते हैं कि विश्व में शांति हो। देह अभिमान में होने के कारण 84 जन्म अब पूरे हुए। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह फिर किस रूप में स्वर्ग की स्थापना करेंगे, किस रूप में, है ना। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। अच्छा, ये किसी को भी पता नहीं कि हेवन यानी स्वर्ग भगवान कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। कृष्ण कौन है? देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण हैं, इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अभी देवता ही बताया ना बाबा ने, तो अपने उस स्वरूप का भी ध्यान करें कि मैं देवी कुंठारी आत्मा हूँ। अच्छा, अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, है ना। 6-7 कुटुंब परिवार एक साथ रहते थे,
मगर एकदम शीरखंड होकर चलते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते हैं, है ना। तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, है ना। अशांति करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सिर्फ 1-2 लोग होते हैं तब भी। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, है ना। तो बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है, प्यार से रहना है। सतयुग में शीरखंड होके रहते हैं। बाबा कहते यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो, भूल गए हो ना, तो सीखते हो। तो बहुत प्यार से रहना चाहिए, जो भी कोई बात करो बहुत प्यार से करो, है ना। बाप कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, हमारे शब्दों के कारण कोई आत्मा दुखी तो नहीं हुई, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो, विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला, मुआ यानी, है ना, कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वो तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे। हीरा कौन है? शिव बाबा। तो बाबा हमें झट युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। अब जो राजा बनेंगे सतयुग में, तो राजा लोग कैसे होते हैं? बड़े रॉयल्टी के साथ रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना, बहुत प्यार से शीरखंड होके रहते हैं। तो वो चलन हमारी अब होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है गंदी दुनिया, वैशाल्य। क्या है ये? वैशाल्य। इससे तो नफरत आती है ना। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संग पर हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो वैशाल्य है। यहाँ शांत बनने का हम पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा कहते विक्रम विनाश नहीं किए, तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते मेरे साथ तो धर्मराज है। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्मों का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं, समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो, यानी प्यार से रहो तो उच्च पद पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, यानी द्वापर और कलयुग, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के हैं। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये भी होना है ज़रूर। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, अभी तो शांति नहीं होगी, है ना। जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। जब तक धरती पर अपवित्र आत्माएं हैं तब तक कृष्ण का जन्म नहीं होगा। ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। बाबा कहते ज्ञान भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिखती, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते।
तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्त ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोवर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी और वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स, बाबा कहते अनेक पॉइंट्स समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, तथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे। क्या कहा है बाबा ने? स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ना त्रेता में आ सकते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। ये सब क्या है? झाड़। वहाँ आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे सिर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है। यह जैसे बाजोली, पहले शुद्र है अनेक। बाबा कहते फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है, पीछे है देवताएं। यह वर्ण वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैंपलिंग लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठी मीठी सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रखनी है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हमें शीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंडरलाइन करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, एक का पदम गुणा मिल रहा है आपको, तो फिर अगर दुख देंगे तो एक का फिर माइनस भी तो हो जाएगा, विकर्म भी फिर उतना ही बनेगा, पाप कर्म, फिर वो भी तो चुकतू करना पड़ेगा। कल भी बाबा ने ऐसी कहा। तो इसको बहुत गहराई से अंडरलाइन करने हैं कि हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। हमारे किसी भी शब्द से किसी को हर्ट ना हो, दुख ना पहुँचे। अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। अशांत होने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है ना। वरदान है, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के सागर में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन है पवित्रता। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्रता क्या है? सुख और शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा, उनका तख्त भी न्यारा। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। स्लोगन, मैं आत्मा शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं।
ये चिंतन करना ही स्वह चिंतन है। तो आज सारा दिन ये चिंतन करना है, कौन सा? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का अभ्यास है, मैं क्या हूँ? बेगमपुर का बादशाह हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इसका अभ्यास करना है। दूसरा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, है ना? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्वयं भी सुखी हूँ और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करती जिससे मेरे कारण किसी को दुख हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा शांत रहती हूँ, है ना? और सभी को शांति, चारों तरफ शांति फैलाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।